तेलंगाना की वोटिंग खत्म होते ही देश के 5 राज्यों में हुए चुनावों के एग्जिट पोल जारी हो जाएंगे। एग्जिट पोल के जरिए ये बताया जाएगा कि मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, मिजोरम और तेलंगाना में इस बार किस दल की सरकार बनने की संभावना ज्यादा है। कई बार एग्जिट पोल को लोग ओपिनियन पोल भी बता देते हैं, जो सही नहीं है। ओपिनियन पोल और एग्जिट पोल दोनों में बड़ा फर्क है। सर्वे एजेंसी वोटिंग के बाद एग्जिट पोल जारी करती है। कई बार ये सही साबित होते हैं तो कई बार ये परिणामों से एकदम उलट होते हैं। जानिए दोनों में कितना फर्क होता है और कौन कितना सटीक है। ओपिनियन पोल के जरिए जनता के मूड को समझने की कोशिश की जाती है कि राज्य या देश के लोग किस पार्टी की तरफ झुकाव रखते हैं या किस पार्टी को वोट देने वाले हैं, उनके मुद्दे क्या हैं और चुनाव किन मुद्दों पर लड़ा जा रहा है। क्या जनता किसी खास राजनीतिक पार्टी के मुद्दों के साथ है या नहीं। ओपिनियन पोल में हर वर्ग के लोगों की राय ली जाती है, भले ही वो वोटिंग करेगा या नहीं। इसे हमेशा वोटिंग से काफी पहले किया जाता है। उनकी राय के आधार पर ओपिनियन पोल की रिपोर्ट तैयार होती है। ओपिनियन पोल के मुकाबले एग्जिट पोल काफी अलग होता है। आसान भाषा में समझे तो एग्जिट का मतलब है पोलिंग स्टेशन से वोट डाल चुके मतदाता। ये उनकी राय के आधार पर ही तैयार होता है। इसकी कई शर्तें हैं, जैसे ये सिर्फ उन लोगों से बात करने के बाद तैयार किया जाता है जो मतदान करते हैं। इसे राज्य या देश में वोटिंग खत्म होने के बाद ही जारी किया जा सकता है। यही वजह है कि एग्जिट पोल मतदान के बाद शाम को जारी किए जाते हैं। देश में कई सर्वे एजेंसी एग्जिट पोल करती हैं। इसके लिए बाकायदा एक टीम है जो वोटिंग करने के बाद मतदाता से सवाल जवाब करती है और उनकी राय के आधार पर एक रिपोर्ट तैयार करती है। इस तरह एग्जिट पोल तैयार होता है। कई बार एग्जिट पोल सटीक साबित होते हैं तो कई बार ये मतगणना परिणाम के विपरीत होते हैं। ऐसे में सवाल ये है कि कौन ज्यादा सटीक होता है, एग्जिट पोल या फिर ओपिनियन पोल। दोनों को तैयार करने के तरीकों पर नजर डालेंगे तो सीधे तौर पर पाएंगे कि सर्वे एजेंसी के एग्जिट पोल ज्यादा सटीक होते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि इसे उन वोटर्स की मदद से तैयार किया जाता है जो मतदान के दिन वाकई में वोटिंग करते हैं। चुनाव आयोग का नियम कहता है कि मतदान खत्म होने के 30 मिनट बाद ही इसे जारी किया जा सकता है।